सूचना आई अंदर कि पत्रकारों के साथ बाहर झगड़ा हो गया था। ये मेरे हाथ में एक ग्रंथ है भाव प्रकाश, इसमें पत्रकारों का कोई दोष नहीं था और जो दोषी था दोषी ने पत्रकार बंधुओं से माफी मांगी। कितनी सकारात्मकता लोगों की मनबुद्धि के अंदर दिखाई दे रही। पत्रकारों पर जानलेवा हमला किया। माइड टोल पे हुए बड़े बवाल जिसने कि हरियाणा में तहलका मचा दिया है। कारण क्या है, सारी जनता जानना चाहती है कि उस बवाल का कारण क्या था, जिसमें कि अपने योगी जी सुखराई नाथ जी शामिल हुए। उन्होंने अपने बयान भी टोल पर रखे। सारी बातें जो है जान लेंगे। आज जो है कोथे मठ में हम पहुंच गए हैं। फिलहाल ये लाइव तस्वीरें आप देखने लग रहे हैं कोथे मठ से, और आज आपको जो है सारी बातें आपके सामने रखेंगे। क्या कारण था, क्यों वो विवाद हुआ। तो आज सारी हरियाणा की जो जनता है वेट कर रही है, इंतजार कर रही है महाराज जियों के बयान का कि क्या रीजन था, क्या वो बवाल था, क्यों महाराज जी वहाँ टोल पर पधारे थे। सबसे पहले प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। आपके चैनल और आपकी पूरी टीम और आपके सभी दर्शकों को मेरी ओर से बहुत बहुत प्रणाम और राम राम। जय दादा काला पीर जी। और आज जो है हरियाणा की जनता इतनी उतावली हो रखी है, उस मैटर को लेकर के जानना चाहती है कि आप वहाँ पर टोल पर किस विषय से संबंधित पहुँचे थे। सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा, पूरे हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे देश को बताना चाहूँगा कि विगत 4-5 दिन पहले, अब से 4-5 दिन पहले, जिस दिन आज अभी आप जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उस समय से 4-5 रोज़ पहले एक मेरी गाड़ी वॉक्सवैगन कंपनी की गाड़ी है। वो उत्तराखंड के चाइना के बॉर्डर पर, उत्तराखंड राज्य जहाँ आखिरी गांव मानना है, वहाँ बद्रीनाथ धाम है। बद्रीनाथ में हमारी नाथ संप्रदाय की एक संस्था है। वहाँ हमारा छोटा गुरु भाई रहता है जो कंडेला गांव का महंत है, योगी गंगाई नाथ जी। वो उनको मैंने एक लाड प्रेम में, मेरा अपना उनके साथ भाई है, वो अपना छोटा गुरु भाई है, तो मैंने उनको एक गाड़ी उपहार में दी है छोटी। उस गाड़ी का वहाँ बद्रीनाथ में खड़ी खड़ी का टोल हिसार जिले के माइड टोल पर लाजा पर ऑटोमेटिक कट रहा था। तो मेरे को जो ही उन्होंने सूचना दी तो मैंने उनसे कहा, वो गाड़ी मेरे नाम है, तो मैंने टोल वालों से सीधा डायरेक्ट, तो मेरा कोई इन लोगों से किसी भी प्रकार का रहता ही नहीं कभी, बल्कि पुलिस प्रशासन को मैंने तुरंत प्रभाव से फ़ोन किया। मैं भी 2-4 दिन से बाहर था। मैंने कहा ऐसे ऐसे हमारी एक गाड़ी है, उस गाड़ी का टोल माइड टोल पर कट रहा है, इसका जवाब चाहिए कि ये हो क्या रहा है, गाड़ी है नहीं और टोल कट रहा है, कल को कोई अपराधी अपराध करेंगे तो समस्या बनेगी। हांसी पुलिस ने उन लोगों से संपर्क किया, तो संपर्क करते हैं उन लोगों ने पुलिस को कहा कि जी हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, मैं 2 दिन का समय दो, 2 दिन में हम इसका रिकॉर्ड भी दे देंगे और बता देंगे बात क्या। लेकिन 2 दिन तक उनका कोई जवाब नहीं है। 2 दिन के बाद हम लोग इधर पहुँचे। पहुँचते मैं खुद वहाँ टोल पर गया हूँ और टोल के बिल्कुल एक दिशा में जो टोल टैक्स का, इस गुंडा टैक्स का जो एक नियंत्रण कक्ष होता है, कंट्रोल रूम जो होता है, वहाँ पर हम लोग मैनेजर साहब से मिले। तो मैनेजर साहब से मैंने कहा जी मेरा इस प्रकार से गुंडा टैक्स बिना मतलब में कटा है, हमारी गाड़ी उत्तराखंड में खड़ी है और उसका गुंडा टैक्स यहाँ क्यों कट रहा है। तो मैनेजर साहब ने सारा कहा कि हम कंप्यूटर पर माथापच्ची कर रहे हैं, हमें कुछ रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है। मैंने कहा या तो रिकॉर्ड दे दो या फिर ये खैर नहीं रहेगी, आप लोग गुंडागर्दी कर रहे हो, गलत कर रहे हो, लूट कर रहे हो, ठगी कर रहे हो। तभी पता नहीं किस प्रकार से पत्रकारों को इस बात की सूचना मिली कि हम लोग टोल पर आए हुए हैं। तो काफ़ी 15-20 पत्रकार बंधु, लड़के, नौजवान इकट्ठा होकर के, जितने भी यूट्यूब के साथी थे वो वहाँ टोल पर आप दम के। जब वो लोग वहाँ आए तो मेरे से मिलने के लिए जब वो लोग अंदर आने लगे तो टोल की सुरक्षा जो प्राइवेटली रूप से वो लोग कर रहे हैं, वो सुरक्षा कर्मियों ने जितने भी पत्रकार थे उन पत्रकारों के साथ हाथापाई की और उनको अंदर घुसने से रोका। तभी उन पत्रकारों ने अंदर आने के लिए उद्घोष किया और उन लोगों ने उसका विरोध और रोष किया। उस रोष उद्घोष के अंदर आपस में हाथापाई हुई और उन लोगों ने पत्रकारों पर जानलेवा हमला किया। गुंडा टैक्स माइड गांव में जो एक सड़क के ऊपर बना हुआ है जिसको आप लोग टोल टैक्स कहते हैं, तो उसी गुंडा टैक्स वाली जगह पर उसके मुख्य द्वार पर ये झगड़ा हुआ। काफ़ी देर ये झगड़ा हुआ और तुरंत मुझे किसी ने आकर के झगड़े में बताया कि ऐसे ऐसे झगड़ा हुआ। हम लोग भी मौके पर पहुँचे। हांसी पुलिस का भी मैं बड़प्पन इसमें कहूँगा कि हांसी पुलिस भी मौके पर पहुँची। किसान संगठनों से संबंधित कुछ प्रबुद्ध जन भी वहाँ पर पहुँचे। हम सब ने मिल करके उस झगड़े को वहाँ पर शांत करने का प्रयास किया और तदोपरांत
दोषी व्यक्ति ने अपनी माफ़ी स्वीकृत की और उसने ऑन कैमरा अपनी गलती की क्षमा वहाँ पर याचना की। उसके बाद पत्रकार बंधुओं ने उनको माफ़ किया, जबकि पत्रकारों के साथ जो ये हमला किया गया ये माफ़ करने योग्य नहीं था। एक पत्रकार बंधु का इन लोगों ने मोबाइल फ़ोन तोड़ा, एक का इन लोगों ने पूरा खून खराबा करने का काम किया, पेट पर पूरे एकदम से जैसे नाखून जैसे लगाए, हाथों पर भी ऐसा ही हाल था, बहुत ज़्यादा हुआ। तो कैमरा को देखते हुए बाकी लोग तो भागे, उनमें से एक मौके पर फंस गया था, उसको पत्रकार बंधुओं ने थोड़ा उसके साथ मारा पीटी भी हुई आपस में, लेकिन ये सारा मसला वहाँ पर निपट गया। जी, जैसे ही वो तुरंत प्रभाव से वो वीडियो वायरल होता है, 35 से 40 लाख लोगों ने वो वीडियो देखा और उसके अंदर काफ़ी कमेंट इस प्रकार से आने लग रहे हैं योगी जी कि गुंडागर्दी पत्रकार दिखा रहे हैं। तो आप इस पूरे मैटर को किस नज़रिए से देखता है? हालांकि आपने उसकी सीसीटीवी फुटेज भी देखी थी, किस तरीके से? देखिए, मेरे हाथ में एक ग्रंथ है भाव प्रकाश जी, ये भाव प्रकाश ग्रंथ है, ये निघंटु युक्त है, ये शास्त्र का नाम है भाव प्रकाश। उसी प्रकार हमारे दिमाग में प्रकाश होने की अब ज़बरदस्त आवश्यकता है। हर दिल के अंदर प्रकाश है, इस बात का सूचक और द्योतक मैं समझता हूँ कि हर कमेंट है। जो भी इन वीडियोज़ के नीचे टिप्पणियाँ आ रही हैं, जो कमेंट्स आ रहे हैं, वो कमेंट्स इस बात की सूचना हम लोगों को दे रहे हैं कि समाज जाग चुका है, हर आदमी अब जागरूकता की ओर आगे बढ़ रहा है। बहुत सारे कमेंट्स लोग मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से या तमाम इलेक्ट्रिक माध्यम सोशल साइट्स प्लेटफॉर्म के माध्यम पर मुझे प्रेषित कर रहे हैं, और लोग लिख रहे हैं कि देखो कमेंट्स में कितनी सकारात्मकता लोगों की मनबुद्धि के अंदर दिखाई दे रही। तो उन कमेंट्स के अंदर लोग इस बात का चर्चा कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं कि व्यक्तिगत रूप से कर रहे हैं कि मेरे साथ भी ये लूट हुई है, ये गुंडा टैक्स टोल टैक्स पर मेरे साथ भी ये हुआ है। कितने सारे लोग इस बात को ज़बरदस्त रूप से बोल रहे हैं, हुंकार भर रहे हैं कि हमारे साथ भी हुई है, दावा कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये कमेंट करने वाले लोग वही हैं जो इन गुंडा टैक्स से पीड़ित हैं, इस टोल टैक्स से पीड़ित हैं, और अपनी उन लोगों ने कहीं ना कहीं लोगों से जेब कटवाई है। तो मैं इस बात को इसी नज़रिए से देखता हूँ कि अब हरियाणा को ही नहीं बल्कि पूरे देश को जाकर अपने अपने राज्यों के अंदर तमाम राज्यों के लोगों को इन टोल टैक्सों के विरुद्ध एक आंदोलन खड़ा करना चाहिए और टोल टैक्स नहीं देना चाहिए। टोल टैक्स देना यानी मानसिक गुलामी को सहन करना है, तो मानसिक गुलामी से बाहर निकलिए और अपनी सरकारों से आप लोग इस बात के लिए आंदोलन करके मांग कीजिए कि हम लोग टोल टैक्स आखिर क्यों दें। जब हम लोगों ने हमारा व्हीकल्स, हमारी गाड़ियाँ खरीदी, हमारा संसाधन हम लोगों ने खरीदा, हम उसी समय हर प्रकार के हम हर प्रकार के रोड टैक्स को, या जैसे धुआं पर्ची बनाते हैं तो अलग से हमने प्रदूषण को भी कहीं ना कहीं जो एक पर्ची बनती है उसकी वो रसीद कटवा करके हमने सरकार का कर दिया है। तो जब हम अपना कर तमाम प्रकार का दे चुके हैं तो ये बार बार ये गुंडा टैक्स हर रोज़ नियमित रूप से क्यों? दूसरी बात, ये लोग एक स्कीम भी दे रहे हैं, लूटने में भी एक स्कीम है। एक गाड़ी जिसने सुबह मायड टोल प्लाजा को पार किया तो उसके हैं 90 रुपये, और वही गाड़ी अगर 24 घंटे में वापस मायड टोल्स को पार करती है तो उसका टोल टैक्स है 45 रुपये। अब आप लोग दिमाग से विचार करें, ठग विद्या को गौर करें कि वो गाड़ी जो सुबह टोल टैक्स को पार करके गई है, वो गाड़ी जब शाम को आती है तो वही 4 टायर लेके आती है या 2 टायर करके आती है? वही 4 आती है। इन लोगों ने फिर उसका आधा पैसा कर दिया, यानी आपको मीठे रूप से ठगने के कारण, आपको लाभांश देने के नाम पर आपकी बुद्धि को आधे पैसों की ओर भटका करके 45 रुपये उस दिन फिर ठग लिए। तो दूसरे दिन वो गाड़ी आती है तो कौन सी 9 टायर लगा करके आती है, दूसरे दिन वो गाड़ी आती है तो 90 ही लगेंगे, 24 घंटे में आएगी तो 45 रुपये की स्कीम आपको दे करके लूटने का काम कर रहे हैं। तो इन ठग विद्याओं से बचें, ये लूट खसोट से बचें। यह आपकी दिमाग को और आपकी बुद्धि को भटकाने वाला भटकाव है, और भटका करके स्कीम देने का ये लोग काम कर रहे हैं। आप अपने दिमाग को भटकने से रोकें और जागरूक होकर के राष्ट्र के जागरूक प्रहरी बने, ताकि मैं समझता हूँ कि हम सब जो आर्थिक रूप से हर रोज़ नित्य प्रति जो लूटे जा रहे हैं उस लूट से बच पाएंगे। योगी जी, आपने जो कल चैनल पे बयान दिया था कि अगर 2 दिन के अंदर मेरी इस समस्या के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो मैं एक आंदोलन शुरू करूंगा, लोगों को जागरूक करके इस टोल को जो है उखाड़ फेंकूंगा। क्या उसमें कार्रवाई अभी तक हुई, और हुई तो कहाँ तक हुई? देखिए, समाज को तो अब मैं ज़रूर जागरूक करूँगा, चाहे मेरी समस्या भी वो लोग सोल्व कर दें। मुझे 200% नहीं बल्कि 1000% इस बात का विश्वास है कि वो लोग मेरी समस्या का ज़रूर समाधान कल कर देंगे। कल तक का उनके पास समय है। अगर कल वो लोग मेरी समस्या का समाधान नहीं कर पाए तो आप देखेंगे
कि मायड टोल प्लाज़ा कभी वहाँ था, लोग ये बातें किया करेंगे। मायड टोल प्लाज़ा को हम लोग छोड़ेंगे नहीं, और उसकी पूरी जिम्मेदारी टोल कर्मी जो गुंडे हैं उन गुंडों की होगी। प्रशासन और सरकार का इसमें कोई किसी प्रकार का रोल नहीं होगा। बिल्कुल योगी जी, आपसे एक बात और पूछना चाहूँगा योगी जी, जैसे कि संवैधानिक रूप से हमारे को ये अधिकार मिला हुआ है कि हम कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं, यानी कि हमें आज़ादी है यात्रा करने की, और उसके अंदर है कि ये बाधा है जो कि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक बाधा ही तो है, ये टोल एक बाधा ही है। तो इस बाधा को आप किस तरीके से देखते हैं और लोगों को क्या कहना चाहते हैं इस नहीं, टोल एक बाधा नहीं, एक सुविधा भी हो सकती है, लेकिन वो कैसे हो सकती है कि टोल कर्मी जितने हैं उनकी अपनी एक गाइडलाइंस ये लोग देते हैं। उस गाइडलाइन के अंदर इनके पास क्रेन होनी चाहिए, अच्छे वॉशरूम की सुविधा भी होनी चाहिए, एक एम्बुलेंस की आवश्यकता होनी चाहिए वहाँ पर, वो उसकी पूर्ति भी इन लोगों को करनी चाहिए। एक जो प्राथमिक उपचार की सुविधाएं हैं वो भी इन लोगों के पास होनी चाहिए। तमाम प्रकार से जितनी गाइडलाइन इनकी इन लोगों को 100% उस पर खरा रहना चाहिए। दूसरी बात, सड़क में कहीं गड्ढे नहीं होने चाहिए। सड़कें कितनी सारी गड्ढे में, ये लोग गुंडे हैं, किसी के पास मान लो फास्टैग नहीं है तो डबल टैक्स भी ये लोग ले रहे हैं, लेकिन सड़क में गड्ढे हैं तो टोल माफ़ नहीं कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये गुंडा टैक्स है और इन गुंडा टैक्स से बचना चाहिए, ये बाधा भी है। और दूसरी बात, ये लोग जब किसी भी समस्या में खुद फंस जाते हैं तो ये इस बहानाबाजी करके टलने की भी बात करते हैं, और ये लोग बहाना ये बनाते हैं कि हमारे पास तो हमारे कैमरे ख़राब थे, हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है, हमारे पास अंतर्जालीय व्यवस्थाएं ठप थी, यानी इंटरनेट की सुविधाएं ख़त्म थी, उस समय नेट डिजोल था। ये तमाम प्रकार की बहानेबाजी करते हैं। तो इन बहानेबाजियों से ये आप लोग विचार करें कि ये ठग विद्या नहीं तो और क्या है। तो ये सारी ठगी की दुकानें हैं, ये केवल बाधक नहीं है, बाधकता ही नहीं बल्कि ये ठग विद्या है, ये ठगी की दुकानें हैं जो मीठे तौर पर और आपको मानसिक रूप से गुलाम करने के लिए की जा रही हैं, आपकी जेबों पर डाका डालने के लिए की जा रही हैं, और आपको बेवकूफ़ बना करके की जा रही हैं, और आपको जानकारी होने के बावजूद भी एक एक व्यक्ति को ठग करके आपको कहीं ना कहीं संगठनात्मक रूप से कमज़ोर करके की जा रही हैं। इसलिए हम सबको अब संगठनात्मक रूप से खड़ा होने की आवश्यकता है। इंद्रम वर्धंतो अप्तुरः कृण्वन्तो विश्वमार्यम अपैगनन्तो रावणः। हे श्रेष्ठ पुरुषों, तुम संगठन बना करके कार्य करो। अगर तुम लोग इकट्ठा होकर काम नहीं करोगे तो बुरे लोग गंदगी फैलाने के लिए इकट्ठा होकर गंदगी का प्रचार करने में और गंदगी को फैलाने में काम करेंगे। वेद कहता है कि कृण्वन्तो विश्वमार्यम, स्वयं हम सब श्रेष्ठ बनकर औरों को भी श्रेष्ठ बनाने का एक संकल्प लेकर के काम करें। तो आज इस वेद के सूत्र को सूत्रपात करने की भी जबरदस्त आवश्यकता है। योगी जी, एक आखिरी और महत्वपूर्ण सवाल है जो कि कमेंटों में हजारों की संख्या में आने लग रहा है। जब मायड टोल पे ये तनातनी का माहौल हुआ, उन गुंडों और पत्रकारों के बीच में ये माहौल क्रिएट हुआ, तो उस समय पे वीडियो में देखा गया कि पुलिस जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में थी वहाँ पर, लेकिन उस स्थिति को कंट्रोल करने में कहीं ना कहीं नाकाम दिखाई दी। लोगों का पुलिस के ऊपर से विश्वास उठ रहा है। ऐसे ऐसे कमेंट जो है उस वीडियो के नीचे आने लग रहे हैं, क्योंकि पुलिस पास में खड़ी है और सिर फूटने लग रहे हैं, आपस में जो है लातम गुस्से होने लग रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय? मैंने वो वीडियो देखी है, उसमें एक दो पुलिसकर्मियों को भी चोट आई है, आप गौर से देखेंगे। जो उसमें एक दो वृद्ध पुलिसकर्मी थे उनको चोटें हैं। पुलिस को कटघरे में मत खड़ा कीजिए। ये पुलिस वाले बेचारे सुबह से लेकर शाम तक आपके चौराहे को भी संभालते हैं, आपके अधिकारियों को भी संभालते हैं, आपके जो चोर नेता हैं उनको भी ये संभालते हैं, आपके गुंडों को, बदमाशों को, गैंगस्टरों को, तमाम प्रकार के असामाजिक तत्वों को ये सारा दिन संभालते हैं। पुलिस योगेश्वर राम का कार्य कर रही है। जिस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने जंगलों में जाकर के देखा कि साधु संतों को दुष्ट लोग तंग कर रहे हैं, तो उन साधु संतों की रक्षा में पुलिस का काम करते हुए हथियार उठाकर, धनुष उठाकर के उस समय राजा राम और उनका भाई लक्ष्मण दोनों खड़े हो गए। तो आज जिस प्रकार राम ने ऋषि मुनियों की रक्षा करने का बीड़ा उठाया था, आज पुलिस भी ऋषि मुनियों और समाज को रक्षा के लिए आज भी अपनी भूमिका अदा कर रही है। अपने फौजी और अपनी पुलिस पर अपने को गर्व होना चाहिए, इस वर्दी पर। ये वर्दी वाले अगर हम लोग 20 मिनट के लिए भी समाज से हटा दें तो मैं समझता हूँ कि 20 मिनट के अंदर समाज का डामाडोल माहौल ख़राब हो जाएगा और समाज रहेगा नहीं। तो पुलिस को आप कटघरे में मत खड़ा करें। दूसरी बात, वहाँ पर जो पुलिस थी वो पुलिस में हमारी सुरक्षा में आई हुई थी, पुलिस अपने प्रोटोकॉल में आई हुई थी। पुलिस को सूचना थी कि हम लोग वहाँ आए हैं, तो पुलिस वहाँ ऑटोमेटिक रूप से पहुँची हुई थी। अब आजकल पुलिस का भी एक प्रोटोकॉल सिस्टम है।
अगर पुलिस दूसरे ज़िले की दूसरे ज़िले में है और वहाँ उसके सामने कुछ हो रहा है और उस समय अगर पुलिस वाले वर्दी में बीच में पड़ रहे हैं तो लोग कहेंगे ये पुलिस वाले गुंडे हैं। पुलिस वाले किसी को छुटा रहे हैं, उस समय कोई छोटी मोटी घटना हो जाती है तब लोग पुलिस पर सवाल खड़ा कर लेते हैं। अभी पिछले दिनों की घटना है कि नारकोटिक्स विभाग के पुलिस कर्मचारियों ने एक बहुत बड़े तस्कर को 5-6 किलो अफीम के साथ पकड़ा था, लेकिन वो खुद जो तस्कर था वो और उसका बाप और उसके भाई सारा का सारा परिवार तमाम प्रकार से हरियाणा के कोने कोने में तस्करी में पहले भी पकड़े गए हैं। अब वो तस्कर को पुलिस ने पकड़ लिया, उनके ऊपर कई सारे मुकदमे भी दर्ज हैं। बावजूद उसके जब पुलिस ने उनको पकड़ा तो पुलिस कस्टडी में वो नशेड़ी तस्कर मर गया। उसके मरते ही उसके लोगों ने उसकी डेड बॉडी को सड़क पर रख करके कहा कि ये तो भगत सिंह के सम्मान, इसको तो शहीद का दर्जा मिलना चाहिए, इसके घर वालों को नौकरी मिलनी चाहिए, पुलिस वालों को सस्पेंड करना चाहिए। तो बताइए पुलिस ने कौन सा पाप किया था इस समाज के लिए? जब ये पुलिस वाले कानून का डंडा उठा करके काम करते हैं तब भी ये समाज इन पुलिस वालों पर प्रश्न खड़ा करता है। बंधुओं, पुलिस को कटघरे में बार बार खड़ा करने की अपनी इस बुरी आदत को भी बंद कीजिए। पुलिस एक घर की परिवार का जब झगड़ा होता है दोनों ही पार्टी पुलिस के पास जाती हैं और दोनों ही पार्टी जब एक दूसरे के पास मेरे पास आते हैं लोग, दोनों ही पार्टी आती हैं और बोलती हैं कि महंत जी फलानी पार्टी से तो पुलिस ने पैसे खा लिए, वो पार्टी आगे कहती है कि उनसे पैसे खा लिए। तो ये कहीं ना कहीं लोगों की बुद्धि में ये बात रूढ़ बन गई है। तो इसलिए पुलिस और जनता के बीच के जो दिलों की जो दूरियां हैं वो कम होनी चाहिए, वो ख़त्म होनी चाहिए। और हमारे को पुलिस वाले कौन है? हमारे ही बच्चे हैं, हमारे समाज से निकले, या पाकिस्तानी पुलिस वाले थोड़ी हैं। पुलिस वाले पाकिस्तान से, अमेरिका से, या चीन से, या जापान से, श्रीलंका से, या इंग्लैंड से, अमेरिका से थोड़ी आ रहे हैं। ये हमारे ही बच्चे हैं। हमें इस बात पुलिस की वर्दी में है तो इसका मतलब वो गुंडे हो गए, ऐसा नहीं। बल्कि पुलिस को भी अपनी नौकरी बचाने के लाले हो जाते हैं। कई प्रकार से पुलिस को समस्या खड़ी होती है, इसलिए पुलिस वालों ने जितना हो बनता है या बन सकता था उतना पुलिस ने बिल्कुल बीच बचाव किया, मदद की। हम डायरेक्टली पुलिस के ऊपर प्रश्न खड़ा नहीं कर सकते। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरी में आप क्या कुछ संदेश जो है जनता को देना चाहते हैं? जनता जनार्दन से हाथ जोड़कर कटिबद्धता और प्रतिबद्धता पूर्वक मैं इस बात को कहूँगा कि पूरे हरियाणा ही नहीं बल्कि भारतवर्ष में जब भी आपका जिस भी राजमार्ग पर जाने का काम पड़े तो राजमार्गों पर बने हुए ये गुंडा टैक्स के जितने भी अड्डे हैं इन पर जब आप जाएं तो अपनी जेब ना कटवाएं, बल्कि इनके विरुद्ध खड़े हों और इनसे आप इस बात के लिए लड़ाई करें कि किस बात का टोल हम आपको दें। ये सड़क आपके बाप की नहीं बल्कि सरकार की सड़क है। हम सरकार को, मैं मानता हूँ, आप इसको समझिए, करोड़ों अरबों रुपए लग करके सड़कें बनती हैं, तो करोड़ों अरबों खरबों का हम लोग टैक्स भी तो दे रहे हैं। ये बात भी तो समाज को समझनी होगी। अगर कोई इस बात को प्रश्न खड़ा करता है कि जी सड़कें बनने में करोड़ों रुपए का खर्चा आता है, तो मैं इसका उत्तर ये दे रहा हूँ कि अरबों रुपए का टैक्स भी तो हम दे रहे हैं हर रोज़। तेल पर टैक्स, आटे पर टैक्स, घी पर टैक्स। ऐसी दवाइयाँ कौन सी हैं जिन पर टैक्स नहीं? ऐसा कपड़ा कौन सा जिस पर टैक्स नहीं? ऐसी शरीर की श्रृंगार की कौन सी वस्तु है? चप्पल, जूते, जुराब, आप कुछ भी देखिए, आप अंडरवियर तक भी जाइए तो वहाँ पर भी आप लोग टैक्स दे रहे हैं, आप जीएसटी अदा कर रहे हैं, आप सरकार के तमाम प्रकार के जो भी टैक्स हैं उनको पूर्ण रूप से दे रहे हैं। तो फिर अलग से ये गुंडा टैक्स क्यों? आप सब्जी खरीदते हैं वहाँ पर भी टैक्स दे रहे हैं, आप सब्जी के लिए तेल खरीद रहे हैं, घी खरीद रहे हैं, उसके लिए भी, मसाला खरीद रहे हैं उसके लिए भी, आप यहाँ तक कि नाई की बढ़िया दुकान पर अगर कटिंग भी करवा रहे हैं तो वो भी अगर आपको बिल देगा तो उसमें जीएसटी देगा वो। बिल्कुल। जूस पी रहे हैं वहाँ पर भी, हर प्रकार से खाने पीने की सारी वस्तुओं के ऊपर आप टैक्स पे कर रहे हैं। तो अलग से लूटने की कोई ज़रूरत नहीं। जब गाड़ी खरीदते हैं तो रोड टैक्स गाड़ी खरीदते समय हम भर चुके होते हैं। इस बात को आप कंपनी में पता करें कि आपसे गाड़ी के साथ में रोड टैक्स लिया जा रहा है, तो फिर अलग से ये रोड टैक्स का गुंडा टैक्स क्यों? तो इस गुंडा टैक्स के विरुद्ध आप लोग अपनी आवाज़ उठाइए। अगर कल जो टोल टैक्स वालों ने 2 दिन का मेरे से समय मांग रखा है उन्होंने मुझे संतुष्ट भी कर दिया, तब भी मैं कभी टोल टैक्स नहीं दूंगा। मैं ये आपको खुलेआम कह रहा हूँ। और दूसरी बात ये, और लोगों को भी कहूँगा कि आप लोग भी टैक्स ना दें, गुंडा टैक्स। तीसरी बात, मुझे संतुष्ट करने के बावजूद भी, मेरी समस्या का सॉल्यूशन करने के बाद भी अब अंधविश्वास, पाखंड, ढोंग और आडंबर और नशाखोरी के विरुद्ध जो हम आंदोलन और कार्य और गांव-गांव में जाकर जो प्रचार कर रहे हैं उसमें अब हम एक प्लस के रूप में अब इस गुंडा टैक्स को भी जोड़ेंगे और गुंडा टैक्स के खिलाफ जनता जनार्दन को हमेशा जागरूक करेंगे और करते रहेंगे।
जी बहुत बहुत धन्यवाद जी, शुक्रिया। तो आपने सुना महंत योगी सुखराई नाथ जी को, इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई कि भाई आप टोल ना दो। देखो हम भी नहीं देते कभी भी, आप भी मत दो, और ये गुंडों का अड्डा है, ये एक बहुत बड़ा जो है नुकसान अपने देश का है, तो इसको ना दें। जो अपील जो है योगी जी हमारे से कर रहे हैं और हम भी कर रहे हैं। चलो भाई मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सत्यमेव जयते। कैमरामैन रोहित दलाल के साथ में आपका अजय लोहरिया।